हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। वही सीजीएल और सीएचएसएल मेंस में कंप्यूटर एक बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए, और काफ़ी बच्चे इसी में रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है। इसके बाद फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, जैसे हब हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, एनआईसी हो गया, मॉडेम हो गया, और रिपीटर, वैप एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है और काम किस तरह से करती है। भाई, नेटवर्किंग डिवाइस हेल्प टू सेंड एंड रिसीव डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। जो मान लिया कंपनी ए और कंपनी बी है, उनके बीच में डेटा सेंड करना है प्राइवेटली, तो वहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ होगा। ठीक है, इनमें से किसी का भी हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होती हैं यहाँ पे। तो वो एक एक करके हम सारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हब होता है, किस तरह से गेटवे होता है। एंड अब सेकंड वाली बात है, नेटवर्क डिवाइसेस अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। जो नेटवर्किंग डिवाइस है ना, वो दूसरी जो डिवाइसेस है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या कंप्यूटर हो गए, वो आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आती है सिक्योर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, एफिशिएंट, ताकि उसका जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके, डेटा फ्लो बेटर तरीके से हो सके, उसमें कोई मतलब कि कॉल्यूजन डोमेन ना हो। वो भी बताऊंगा कि कॉल्यूजन डोमेन क्या होता है। तीसरा देखते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस इंप्रूव नेटवर्क स्पीड एंड मैनेज डेटा फ्लो बेटर तरीके से। अब मान लिया दो कंप्यूटर को आपने ऐसे ही कनेक्ट कर दिया, आपको पता नहीं है कौन सी डिवाइस कहाँ कनेक्ट होगी, और आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट होती है, तो डेटा फ्लो में गड़बड़ी आएगी। तो अगर आपको पता है कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे कनेक्ट होगी और वो उसी तरीके से आपने लगाई, तो डेटा फ्लो एकदम स्मूथ हो जाएगा उससे। एंड इट प्रोटेक्ट द नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग एक्सेस एंड प्रिवेंटिंग थ्रेट्स। अब मान लिया ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ से ये हमने एक डिवाइस लगा दिया, और यहाँ से भी दो डिवाइसेस कनेक्टेड है या तीन मान लो। अब यहाँ से ये डेटा इसके थ्रू जा रहा है यहाँ पर। तो ये बीच में कौन चेक करेगा कि ये डिवाइस चेक करेगी ना। मान लिया ये रिपीटर है, हब है, गेटवे है, कुछ भी हो, तो जो जिसकी कैपेबिलिटी होगी यहाँ पर वो चेक करेगी कि इसमें जो यहाँ से डेटा आ रहा है इस वाली डिवाइस यहाँ पर, कि उसमें कुछ थ्रेट तो नहीं है ना, कुछ वायरस तो नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका फ़िल्टरिंग का भी काम होता है। इनमें डिवाइस का अलग, कुछ फ़िल्टर कर पाती हैं, कुछ फ़िल्टर नहीं कर पाती हैं। वो भी देखेंगे कि कौन से फ़िल्टर कर पाती हैं। डेटा फ्लो नेटवर्क एंड इट, ये हो गया। एक्सपेंड द नेटवर्क रेंज एंड सोल्व सिग्नल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये रिपीटर कहाँ गया, ये रिपीटर ये वाला काम करता है। मान लिया कोई वायर है, वो यहाँ से यहाँ तक की रेंज ही ला सकता है, बस यहाँ से यहाँ तक सिग्नल आते आते, मान लिया सिग्नल आते 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 वीक हो जा रहा है यहाँ से। यहाँ फिर रिपीटर लगा दो, यहाँ से फिर से सिग्नल वो रिपीट कर देगा, यहाँ से यहाँ फिर एक और रिपीटर लगा दो, ऐसे वो सिग्नल फिर से रिपीट कर देगा यहाँ तक। इस तरह से यहाँ पर रिपीटर काम आता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस काम आती हैं, और ये सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हब किस तरह से काम करता है, राउटर किस तरह से करता है, रिपीटर किस तरह से काम करता है, ये डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस काम किस तरह से करती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।